हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इसके पिछले क्लासेस में सेंस ऑर्गन के दो अंग आईज और ईयर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग सेंस ऑर्गन के तीसरे पार्ट नोज यानी नाक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक यानी नोज। नाक का मुख्य कार्य किसी भी प्रकार की खुशबू स्मेल को डिटेक्ट करना यानी सेंस करना होता है। यह हमारे नोज का सबसे मुख्य कार्य होता है। साथ ही साथ हमारे श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। हमारे जो श्वसन अंग होते हैं, प्रमुख श्वसन अंग, वो फेफड़ा यानी लंग्स होते हैं। नाक हमारा प्रमुख श्वसन अंग नहीं है। नाक सिर्फ हमारे श्वसन की क्रिया में एक रास्ते के भांति सहायता करता है। नाक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। नाक का जो स्ट्रक्चर होता है यानी स्ट्रक्चर ऑफ नोज। नोज की जो बोन होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। ये ऊपर वाली जो पार्ट होती है यह बोन यानी हड्डी का बना होता है, और नीचे वाला जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं यह कार्टिलेज का बना होता है। और नोज का यहाँ पर नोस्ट्रिल यानी दो छिद्र आप लोग देख सकते हैं, जिसे नासा छिद्र यानी नोस्ट्रिल कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। ये जो बोन होता है, इस बोन को हम लोग नजल बोन कहते हैं। यह हार्ड होता है और मूवमेंट नहीं करता है। आप लोग पकड़ के देख सकते हैं, जो ऊपर वाला जो बोन होता है वो हड्डी का बना होता है और यह मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन जो नीचे का जो पार्ट है यह कार्टिलेज का बना होता है, नरम होता है, कोमल होता है, जो आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं। आप लोग मूवमेंट करके भी देख सकते हैं, यह मूवमेंट करता है, यह लचीला फ्लेक्सिबल होता है। ये कार्टिलेज का ही क्यों बना होता है ये हम लोग समझेंगे कि अगर ये कार्टिलेज का नहीं बना होता तो जब आप लोग ब्रीथिंग कर रहे होते हैं उस वक्त नोस्ट्रिल के माध्यम से, नाक के छेद के माध्यम से जब श्वास अंदर ले रहे होते हैं उस वक्त यह अगर कार्टिलेज का नहीं बना होता तो ये नोस्ट्रिल क्या होता है, आपस में चिपक जाते हैं, जिससे हम लोग को ब्रीथिंग करने से परेशानी होती। इसके लिए यह नहीं चिपके, जिसके कारण यह नोस्ट्रिल ये जो कार्टिलेज जो बना रहता है, कार्टिलेज का यह भाग जो नीचे वाला भाग ये कार्टिलेज का बना होता है। तो समझ गए ये कार्टिलेज का क्यों बना होता है। अब देखिए इसके बीच में क्या होता है। इस कार्टिलेज के बीच में एक भाग पाया जाता है जिसे हम लोग सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। देखिए इस कार्टिलेज के बीचों बीच एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे हम लोग सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। ये सेप्टल कार्टिलेज का कार्य क्या होता है, यह दो हमारे जो नोस्ट्रिल देख पा रहे हैं, ये जो नासा छिद्र है, इसे अलग अलग करता है यानी सेपरेट करता है, ताकि प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग हो सके यानी श्वास हम लोग ले सकें। जिसके कारण यह क्या करता है, दोनों को अलग करता है। कौन, ये जो बीच का जो भाग आप लोग देख रहे हैं कार्टिलेज का, जिसे हम लोग सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। और ये क्या करता है, नोज का जो प्रॉपर शेप है यह मेंटेन रह सके, जिसके कारण यह सेप्टल कार्टिलेज रहता है यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए इसके जो तीन अंग है कौन कौन। ऊपर वाला जो बोन होता है जिसे हम लोग नसल बोन कहते हैं, और नीचे वाला जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज दो कार्टिलेज पाया जाता है। ऊपर वाले को अपर कार्टिलेज कहते हैं और नीचे वाले को लोअर कार्टिलेज कहते हैं। ये दोनों कार्टिलेज होता है। इस कार्टिलेज के बीच में एक और एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस सेप्टल कार्टिलेज का भी आप लोग कार्य समझ गए। ये क्या करता है, जो हमारा नोस्ट्रिल है यानी नासा छिद्र है, इसे दो भागों में सेपरेट करके रखता है, और नाक का जो आकार है, शेप है, इसे प्रॉपर मेंटेन करके रख सके, इसके लिए सेप्टम कार्टिलेज का कार्य हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसके आंतरिक भाग को देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नोज। ये हमारा नाक किस तरह वर्किंग करता है स्मेल के लिए। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नोज। देखिए ये जो नोस्ट्रिल है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो नोस्ट्रिल दो नासा छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो खाली जो स्थान है इसे हम लोग नसल कैविटी कहते हैं। खाली स्थान को कैविटी, और नाक का जो भाग है इसलिए नसल कैविटी। तो ये पार्ट हो गए, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग ये वर्किंग कैसे करता है ये हम लोग समझते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो एयर क्या होता है, इस नोस्ट्रिल के द्वारा प्रवेश करता है अंदर। ये नोस्ट्रिल यानी नासा छिद्र के द्वारा हवा जो होता है, एयर, ये अंदर प्रवेश करता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके नाक में छोटे छोटे हेयर होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो जो हेयर्स यानी जो बाल होते हैं यह फिल्टर की तरह काम करते हैं हमारे नाक में। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो एयर इन क्या होता है, छोटे छोटे एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल कण मिले होते हैं। उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाक में स्थित जो ये हेयर होते हैं ये उनके
उन्हें रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें फिल्टर करते हैं, ताकि जो हवा के साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल कण हैं ये हमारे फेफड़े में शरीर के अंदर नहीं जा पाए। तो ये हेयर का कार्य हो गया। जब अंदर हेयर से ये वायु अंदर आता है, श्वास जब हम लोग लेते हैं, तो इस नसल कैविटी के पास ही यहाँ पर एक लिक्विड सेक्रेट होता है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके नाक में हमेशा एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसे ही हम लोग म्यूकस कहते हैं। ये क्या करता है, एयर के साथ आ रहे हैं बाकी के जो धूल कण हैं उसको यह म्यूकस अपने अंदर चिपका लेता है, अपने में चिपका लेता है, जिससे ये जो बाकी के जो धूल कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे श्वसन के द्वारा हमारे लंग्स यानी फेफड़े में नहीं जा पाए। तो ये म्यूकस का कार्य आप लोग समझ गए, जो एक सीक्रेट होता है लिक्विड जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। ये नसल कैविटीज के यहाँ पर पाया जाता है। अब क्या होता है, अब एयर आगे बढ़ता है, इस नसल कैविटीज के बाद यहाँ से एयर आगे बढ़ता है, पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है एयर का, जिसमें कोई पार्टिकल्स और धूलकण नहीं होते हैं। उसके बाद ये आगे जब बढ़ता है तो यहाँ पर एक ब्रांचेस आप लोग देख पा रहे हैं, इसे हम लोग ओलाफैक्टरी नर्व्स कहते हैं। यह करोड़ों की संख्या में पाई जाती है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, इसका कार्य क्या है, जब आप लोग कुछ भी खुशबू को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो उसको यह क्या करती है, यह जो ओलाफैक्टरी नर्व्स हैं ये क्या करती है, ऊपर का जो ये बल्ब की तरह आप लोग देख पा रहे हैं जिसे ओलाफैक्टरी बल्ब कहते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है और ये ओलाफैक्टरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ब्रेन को भेज देता है। ब्रेन को कहाँ पे भेजता है, ब्रेन के जो एक हिस्सा है कार्पोरा पेंडिकल, उस हिस्से को भेज देता है। तब जाके ब्रेन इस सिग्नल से पता करता है कि यह स्मेल अच्छी है या खराब है, या स्मेल किसकी खुशबू की है, फूल की खुशबू है या खाने की जो स्मेल होती है उसकी है। इससे इंफॉर्मेशन ये ब्रेन जो हमारा है ये ब्रेन को भेज देती है। कौन, ये जो ओलाफैक्टरी जो नर्व्स है ये क्या करती है, इसे सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेज देती है, जिससे हमारा ब्रेन इसे पता कर पाता है इंफॉर्मेशन को कि यह स्मेल अच्छी है, बुरी है या कैसा इसका स्मेल है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे एक बार फुल कॉन्सेप्ट से समझ जाए कि कैसे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो एयर होता है, ये एयर ये हमारे कहाँ पे, नोस्ट्रिल यानी नाक के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। उसके बाद यह जो नासा कपाट में जाते हुए ये कहाँ पे, ओलाफैक्टरी जो नर्व यहाँ पर देख पा रहे हैं ये करोड़ों की संख्या में पाई जाती है। यहाँ पर स्मेल, यहाँ से एयर गुजरता है और ये नर्व्स क्या करती हैं, इस ओलाफैक्टरी नर्व्स क्या करती हैं, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेज देती है और ब्रेन इस इंफॉर्मेशन से पता करता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल से पता करता है कि ये स्मेल कैसी है, अच्छी है या बुरी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम लोग सेंस ऑर्गन के 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, आईज, ईयर्स और नोज। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो सेंस ऑर्गन, टंग्स और जो स्किन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।